प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कई ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं जिनका असर सारी जिंदगी दिमाग पर रहता है। हर रोज तकरीबन कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ ही जाता है जिससे इंसान इबरत हासिल कर सके, लेकिन आज का इंसान समझने को तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक वाकये के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। आज आपको बताएंगे कि आदमी ने मैयत को जाने से रोक लिया, जनाजे को रोक लिया और कहने लगा, मरने वाले के ऊपर मेरे 15 लाख रुपए बाकी हैं, 15 लाख रुपए दे दो और जनाजे को ले जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती और इबरतनाक कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत होती है तो अक्सर घर वालों को आपने कब्रिस्तान में या मैयत पर यह ऐलान करते हुए सुना होगा कि अगर आप में से किसी को इन साहब से यानी जिनकी मौत हो गई है अगर कोई लेन देन करना हो तो हमें जरूर बताएं। हम यहाँ भाई, बेटे, चाचा, ताया या बाप मौजूद हैं, इसके लेन देन के हम जिम्मेदार हैं। अगर किसी को कर्ज अदा करना हो या किसी को कर्ज लेना हो हमसे बात करे, हम लोग हर सूरत में अपने इस घरवाले के हिस्से का कर्ज अदा करेंगे। आप में से अक्सर मर्द इन बातों को जानते होंगे क्योंकि तकरीबन हर दूसरे इंसान के सामने ये मंजर हो चुका होगा और अक्सर औरतों को भी इसके बारे में इल्म होता है। लिहाजा दोस्तों, हम अपने असल वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के एक इलाके का बताया जा रहा है जहां एक डेरेदार बंदा फौत हो गया और आप लोग जानते हैं डेरेदार लोगों का लेन देन बहुत ज्यादा होता है। कितनों से पैसे लेने और कितनों के पैसे देने होते हैं, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, न जाने क्या क्या मसाइल होते हैं। दोस्तों, जब डेरेदार का इंतकाल हो गया तो दूर दराज से लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए आए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। गुस्ल देने के बाद कफन दफन का मरहला आ गया। डेरेदार की मैयत को घर से उसके भाइयों और बेटों ने उठाया और कब्रिस्तान की तरफ लेकर चल पड़े। अभी वो घर से निकले ही थे, इतने में सामने से एक आदमी भागता हुआ नजर आया। अपने चाल ढाल और लिबास से यह आदमी किसी भले घर का मालूम हो रहा था। सबको महसूस हुआ कि शायद डेरेदार का कोई दोस्त या जान पहचान वाला होगा, किसी दूसरे इलाके से जनाजे में शिरकत के लिए आया होगा। मगर जैसे ही वो शख्स जनाजे के करीब हुआ उसने मैयत वाली चारपाई को पकड़कर रोक दिया और ऊंची आवाज में ऐलान करने लगा, मुझे इस आदमी से 15 लाख रुपए लेने हैं, लिहाजा जब तक मेरी रकम नहीं मिल जाती तब तक मैं शख्स का जनाजा पढ़ने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनते ही तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने बेटों से पूछना शुरू किया, आखिर ये क्या माजरा है, जिस पर बेटे गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमारे बाप ने हमें किसी ऐसी रकम या कर्ज की अदायगी के बारे में कभी भी नहीं बताया था, लिहाजा हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बेटों ने उस आदमी को पैसा देने से इनकार कर दिया। गांव वाले भाइयों की तरफ भागे, तुम्हारे भाई का जनाजा रोक लिया गया है, वो शख्स ऐसे नहीं जाने देगा जब तक कि उसका कर्ज वापस नहीं मिल जाता, लिहाजा इसके बारे में आप लोग गौर करें। डेरेदार के भाइयों ने भी गांव वालों को यह जवाब देकर चलता किया, अगर बेटे अदायगी के लिए राजी नहीं हैं, आखिर फिर हम क्यों अदा करें? क्या हमारे पास ज्यादा पैसे हैं? क्या हमारे पैसे हलाल के नहीं हैं? ये सुनकर गांव वालों को बहुत मायूसी हुई और अब वो लोग आपस में राय मशवरा करने लगे। लोगों ने उस शख्स की बड़ी मिन्नत समाजत की मगर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। उसने रास्ते से हटने से भी इनकार कर दिया। वो शख्स जनाजे को जाने देने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। उसका एक ही मुतालबा था, मेरी रकम अदा कर दो और जाओ, जहां मर्जी है ले जाओ।
बात अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी और आखिरकार ये बात डेरेदार के घर तक भी पहुंच गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा हो गया, मगर इसके बावजूद डेरेदार के बेटे कर्ज देने के लिए तैयार न थे। ये खबर जब घर में डेरेदार की बेटी तक पहुंची तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फौरन अपने पास मौजूद सारी नकदी और तमाम जेवरात एक गठरी में बांधकर एक रिश्तेदार को थमाया और कहा, ले जाओ इसे उस शख्स को देकर ये कहना ये सामान बेचकर अपने पैसे पूरे कर ले, मगर अभी एक मेहरबानी करे, मेरे बाबा के जनाजे को यूं सरे बाजार रुसवा न करे। ये गठरी उस आदमी के पास पहुंचा दी गई। ये मंजर देखकर गांव वालों को भी सुकून आ गया कि शुक्र है अब मामला रफा दफा हो जाएगा और बात खून खराबे तक जाने के बजाय डेरेदार की नमाज़े जनाजा अदा कर दी जाएगी। मगर गांव वाले अब भी हकीकत से अनजान थे। ये मंजर देखने के बाद वो आदमी दोबारा ऊंची आवाज में बोला, ऐ गांव वालों, ऐ डेरेदार के रिश्तेदारों, कान खोल कर सुन लो, मैं यहां पैसे लेने नहीं आया हूं बल्कि देने आया हूं। ये सुनकर तो जैसे गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो शख्स बोला, अगर किसी से कर्ज लिया जाए और जिंदगी ही में वापस ना कर पाए तो मरने के बाद उसके वारिस को ये रकम वापस कर देनी चाहिए। लिहाजा जब मैं यहां पर पहुंचा तो सोचा अगर सीधा मैंने पैसा देने की बात कर दी तो हर रिश्तेदार खुद को इनका वारिस कहेगा। लिहाजा मैंने यहां हकीकत जानने के लिए ये सारा खेल खेला और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डेरेदार के असली वारिस उसके बेटे या भाई नहीं बल्कि वो बेटी है जिसने अपने बाप की मैयत की बेहुरमती तक बर्दाश्त न की और अपना सब कुछ मुझे भेज दिया। अब मैं 15 लाख भी इनके बेटे या भाइयों के बजाय उनकी बेटी को पहुंचाऊंगा ताकि वो हकीकत में वारिस वाला किरदार अदा कर सके। दोस्तों, आज खुशियां और गम हमारे साथ हैं। हम अपने घर वालों के लिए और अपने लिए फिक्रमंद रहते हैं, मगर कल हम अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और न हमें अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र होगी, क्योंकि हमारे घर वाले और दोस्त ये जरूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे कपड़े हमसे उतरवा लिए जाएंगे, हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और हमें अपने खूबसूरत घर से निकालकर वीरान कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत से लोग हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब अपने जरूरी कामों को छोड़कर हमें दफनाने के लिए भी आएंगे। हमारी चीजें हमसे ले ली जाएंगी, किताबें, बटुआ, जूते, लिबास, घर, गाड़ी, हमारी दौलत, सब कुछ हमसे अलग कर दिया जाएगा। हमारी मौत के बाद दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया का निजाम हमारे बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। हमारी नौकरी पर दूसरा आदमी लगा दिया जाएगा। हमारी मौत के बाद जो सबसे पहली चीज हमसे छीन ली जाएगी वो हमारा नाम होगा। मौत के बाद लोग कहेंगे, मैयत कहाँ है? यहां पर हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब नमाज़े जनाजा का वक्त होगा, लोग कहेंगे, जनाजा कहाँ है? यहां भी हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब हमें कब्र में उतारने का वक्त आएगा, लोग कहेंगे, मैयत को ले आओ। यहां पर भी हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। मरने के बाद नाम सिर्फ उनका होगा जो नेक होंगे, नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में होगा, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते होंगे, जिनकी जिंदगी तबीयत वाली नहीं शरीयत वाली होगी, जो नेक और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार होंगे। नाम बस उन्हीं का होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।